कुश्ती में मेडल की जगी उम्मीद। 57 किलो भार वर्ग में भारत के अमन सहरावत सेमीफाइनल में पहुंचे। क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के जेलिम खान को हराया। अमन सहरावत ने मैकेडोनिया के व्लादिमीर इगोरोव को 10-0 से हराया था। अमन पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले इकलौते पुरुष पहलवान। सेमीफाइनल में अमन सहरावत के सामने होंगे विश्व के नंबर 1 जापानी पहलवान। रात 9:45 पर मुकाबला। सेमीफाइनल में पहुंचे पर अमन सहरावत को बजरंग पुनिया ने दी बधाई। सेमीफाइनल मैच के लिए दी शुभकामनाएं। भारत की अंशु मलिक 57 किलोग्राम कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई। अंशु को अमेरिका की हेलन लुइस से मिली हार। पेरिस ओलंपिक में आज भारत को गोल्ड मेडल की आस है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा आजमाएंगे जोर। लगातार दूसरे गोल्ड मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे नीरज चोपड़ा। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में जीता था स्वर्ण। पानीपत में नीरज चोपड़ा के गांव में अभी से जीत के जश्न की तैयारी। रात 11:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। भारतीय सेना के जवानों ने अपने ही अंदाज में पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों को किया चेयर। मेडल जीतने के लिए शुभकामनाएं दी। दिल्ली में विद्या भवन स्कूल में बच्चों ने किया यज्ञ। भगवान से की नीरज चोपड़ा की जीत की कामना। करनाल में नीरज चोपड़ा की जीत के लिए किया गया हवन यज्ञ। लोगों ने लगाए नीरज चोपड़ा गो फॉर गोल्ड के नारे। पुणे में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी स्वप्निल कुसाले की निकली विक्ट्री परेड। खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे फैंस। पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले स्वप्निल कुसाले कांस्य जीतकर भी नहीं है संतुष्ट। बोले, देश के लिए गोल्ड मेडल लाना मेरा सपना है। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत के पिता सरबजीत सिंह को हॉकी में भारत के ब्रॉन्ज जीतने का पूरा भरोसा। बोले, हॉकी में टीम इंडिया हर हाल में जीतेगी कांस्य। दिल्ली में ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने दी शुभकामनाएं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर लिखा, मैं हार गई। अपनी मां को संबोधित करते हुए विनेश फोगाट ने लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके। पोस्ट में बेहद भावुक दिखी फोगाट। लिखा, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। माफी। बजरंग पुनिया ने विनेश फोगाट के संन्यास की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। कहा, आप हारी नहीं हैं, हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। अब भारत की बेटी, हम आपके साथ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान। बोले, विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह होगा। विपक्ष के भारी विरोध के बीच में सरकार ने वक्फ बिल लोकसभा में पेश किया। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी ने वक्फ बिल का विरोध किया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी हताश निराश है। ये बिल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत लाई। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश निराश आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में अध्यक्ष के अधिकारों को लेकर भी टिप्पणी की। इस बयान पर अमित शाह ने जताया एतराज। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल का विरोध किया। कहा, बीजेपी वाले देश को बांटने का काम कर रहे। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। कांग्रेस ने वक्फ बिल का विरोध किया। जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शिवसेना के शिंदे के
सांसद श्रीकांत शिंदे ने वक्फ बिल का समर्थन किया, विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। एनसीपी, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी वक्फ बिल का विरोध किया। जेडीयू, टीडीपी ने दिया सरकार का साथ, वक्फ बिल को बताया सही। किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर विपक्ष की आशंकाओं पर दिया जवाब, कहा बिल संविधान का उल्लंघन नहीं, इस बिल के जरिए किसी धर्म में दखल नहीं दिया जा रहा। किरण रिजिजू ने कहा वक्फ बिल से गरीब मुसलमानों का होगा भला, बिल का समर्थन करने वालों को मिलेगी करोड़ों लोगों की दुआ। आप लोगों ने जो भी चाहा है वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की वक्फ बिल को जेपीसी में भेजने की सिफारिश, स्पीकर बोले जल्द बनाएंगे कमेटी। वक्फ बिल के विरोध में बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती, कहा 11 साल बाद बीजेपी की कैसे खुली नींद, वक्फ बिल का विरोध करेंगे इंडिया गठबंधन के सभी दल। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बिल का समर्थन किया, कहा वोट बैंक पॉलिटिक्स विपक्ष का काम सभी को पता। वक्फ बिल के विरोध में बीएसपी चीफ मायावती ने किया ट्वीट, मस्जिद, मदरसा, वक्फ मामलों में केंद्र की दिलचस्पी, संविधान उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने वक्फ विधेयक का समर्थन किया, बोले संशोधन में मुस्लिम समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने वक्फ बिल का विरोध किया, बोले जमीन हड़पना, जमीन बनाने का कारोबार केंद्र सरकार कर रही है, ये बिल संविधान का उल्लंघन। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने वक्फ बिल का समर्थन किया, बोली पूरे देश को इस बिल का इंतजार। एलजेपी सांसद शंभावी चौधरी ने वक्फ बिल का समर्थन किया, कहा पार्टी संस्थापक शुरू से अल्पसंख्यकों के लिए बुलंद कर रहे हैं आवाज। वक्फ बिल के समर्थन में बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कहा कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बावजूद इस विधेयक के पक्ष में मुस्लिम पक्ष। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह सरकार जमीन बेचने में माहिर, बीजेपी जमीन हथियाओ और 200 में बांटो पार्टी है। राज्यसभा में उठा विनेश फोगाट का मुद्दा, विपक्ष ने किया हंगामा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा विनेश के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, कहा विनेश फोगाट का मुद्दा काफी खास और अहम। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को राज्यसभा में विनेश के मुद्दे पर चर्चा की नहीं दी इजाजत, विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने कहा विनेश का मुद्दा पक्ष विपक्ष का नहीं, सारा देश उनके साथ खड़ा है। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, यह कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास करें। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामा करने पर बिफरे सभापति जगदीप धनखड़, आक्रोश में कुछ देर के लिए छोड़ दी अपनी चेयर। जगदीप धनखड़ ने एक अखबार में अपने बारे में अमर्यादित टिप्पणी का जिक्र किया, कहा मुझसे इस सदन से भी अपेक्षित समर्थन नहीं मिला, ये मेरा नहीं पद की गरिमा का अपमान है। मैंने देखा है, मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। जगदीप धनखड़ ने सदन में एक विपक्षी सांसद पर अमर्यादित आचरण का आरोप लगाया, जयराम रमेश के हंसने पर भी धनखड़ हुए खफा। भूस्खलन की तबाही के बाद अब वायनाड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 10 अगस्त को पीएम वायनाड का करेंगे हवाई सर्वे। इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में उद्धव ठाकरे, 10 जनपद में सोनिया गांधी से उद्धव ठाकरे ने की मुलाकात। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, सुनीता केजरीवाल के माता पिता का लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड को लेकर इंडिया ब्लॉक ने कसी कमर, इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों की कल अहम बैठक। संसद भवन में मछुआरों के दल से मिले नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के कई सांसद रहे साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी का ऐलान, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को किया जाएगा पक्का।
शराब घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत। अदालत ने 20 अगस्त तक बढ़ाई केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। नीट पीजी एग्जाम स्थगित करने की अपील पर कल सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। रविवार को होने वाली परीक्षा। उम्मीदवारों ने टेस्ट सेंटर दूर होने पर जताया है ऐतराज। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पर भी सवाल। दिल्ली के आशा किरण मामले में एचसी ने दायरे से निकलकर सोचने की कही बात। आशा किरण शेल्टर होम में स्टाफ बढ़ाने के लिए एसी लगाने के निर्देश। झारखंड एचसी ने संथाल परगना में बांग्लादेशियों के लैंड जिहाद की जांच वाली मांग की याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार को सावधान रहने के निर्देश। गंगा का जल से बढ़ने से काशी के अधिकांश घाट डूबे। बाढ़ के पानी में जलमग्न नमो घाट। गंगा में आई बाढ़ से गलियों में शुरू हुआ शवदाह। काशी के सभी 84 घाट डूब चुके हैं। श्रावस्ती में पानी के तेज बहाव में फंसी बोलेरो। एसएसबी जवानों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। जैसलमेर में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई गांवों से कटा संपर्क। लगातार हुई बारिश से एटा में एक मकान जमींदोज। जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने अलर्ट किया। पाली में बरसात के 5 दिन बाद भी बस्तियों में भर गया पानी। प्रभारी मंत्री पहुंचे। धौलपुर में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश। शहर के साथ साथ कई गांव भी जलमग्न। रामसागर बांध के ओवरफ्लो होने से करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क टूटा। सड़क मार्ग पर लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे। खरगोन में ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट खोले गए। उफान पर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। रामपुर में बादल फटने से मची तबाही। नदी ने लिया यहां पर रौद्र रूप। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा। वायनाड में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। स्पेशल टीम, आर्मी, वन विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। दिल्ली के शांति पथ पर हुई झमाझम बारिश। मौसम ठंडा हुआ। वाराणसी में बढ़ते गंगा के जलस्तर के बीच में लोगों की लापरवाही। पुलिस की चेतावनी के बावजूद गंगा में मस्ती करते देखे गए। प्रयागराज में भारी बारिश से बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। रिहायशी इलाकों में घुस गया बाढ़ का पानी। वायनाड में मौसम साफ होने के बाद फिर से बचाव और राहत कार्य में तेजी आई है। भारतीय एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने पहुंचा। वायनाड में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लोगों की कर रहे तलाश। सासाराम के मांझर कुंड का लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर। वन विभाग ने की पर्यटकों से एहतियात बरतने की अपील। आगर मालवा में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, गली मोहल्ले जलमग्न हुए। सीहोर में उफनाती नदी में पलटी नाव। ग्रामीणों ने डूब रहे 2 जवानों को बचाया।